नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटीज़ मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या उम्मीद करें इस पर चर्चा करेंगे और साथ ही ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं, ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिन पर आपको आज के दिन और आने वाले कुछ सत्रों के लिए ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उस पर भी बात करेंगे। फ्रेंड्स, कल का दिन बाजार के लिए थोड़ा सा नकारात्मक रहा। अगर हम प्राइस एक्शन पर्सपेक्टिव को समझे तो निफ्टी को पिछले कुछ सत्रों में 16 जनवरी के जो गैप जोन है 22,000 का, उसके करीब कई बार रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, कई बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। और अगर हम देखें कमज़ोरी तो एफएमसीजी और प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में बहुत भारी गिरावट हमको कल देखने को मिली। वहीं आईटी और जो ऑयल एंड गैस है वो थोड़े से सपोर्टिव नज़र आए। जैसा कि हमने कहा, प्राइवेट बैंक काफ़ी ख़राब प्रदर्शन कर रहे थे, तो वहीं बैंक निफ्टी भी सीधी सी बात है, क्योंकि उसमें प्राइवेट बैंक का ज़्यादा सहभाग है, तो 1.76% की गिरावट हमको वहाँ पे देखने को मिली। अगर हम इंडिया विक्स को देखें तो इंडिया विक्स लगातार 16 के स्तरों की ओर बढ़ रहा है। ध्यान देने योग्य प्रमुख स्तर 14 और 17.5 रहेंगे। ये दोनों ही स्तर जो है 33.97 फरवरी 2022 का हाईएस्ट लेवल और 8 जो कि मई 2023 का सबसे लोअर लेवल है, इसकी पूरी फिबोनाची रिट्रेसमेंट होने पर विचार करते हुए हम इस लेवल्स को ध्यान देने के योग्य मान रहे हैं। और जब तक इंडिया विक्स जो है वो ऊपर बना रहता है, ये 17.75-18 के स्तर तक बढ़ सकता है, जो कि अगले कुछ सत्रों के लिए जो है उतार चढ़ाव भरे व्यापारिक कदमों का संकेत भी हमको दे रहा है। तो हमको इंडिया विक्स जो है उस पर ज़रूर नज़र यहाँ पे बहुत ही बारीकी से रखने की ज़रूरत है। S&P 500 की बात करें तो पूरे सप्ताह मजबूत प्रदर्शन करते हुए वो अपने ऑल टाइम हाई एरियाज पर है। हालांकि चार्ट को देखकर ऐसा लगता है कि जब तक 4920 के सपोर्ट लेवल से ऊपर कारोबार कर रहा है, तब तक यहाँ पे 5130 और 5170 तक के लेवल्स भी हमको देखने को मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हुए निफ्टी की बात करें तो 21,800, 21,840 ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के तौर पे उभर रहा है। वहीं सपोर्ट जो हम देखें तो 21,600, 21,640 इस जोन पर सपोर्ट नजर आ रहे हैं, जो कि 10 और 20 EMA का कन्फ्लुएंस एरिया भी है। 21,590 का उल्लंघन होने की स्थिति में इंडेक्स जो है वो 21,470 से 21,400 इस रेंज की ओर आगे बढ़ सकता है। 21,840 से ऊपर अगर हम निकलते हैं तो एक बार फिर 21,930 से 21,980 की ओर रीबाउंड हमको देखने को मिलेगा। OI डेटा को ऐड करें तो 0.89% की गिरावट हमको फ्यूचर्स में देखने को मिली। वहीं ओवरऑल अगर हम क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट देखें तो मामूली वृद्धि वहां पे हुई है, यानी कि एक शॉर्ट बिल्डअप का संकेत हमको वहां पे मिल रहा है। वहीं अगर हम और आगे बढ़ते हैं PCR तो वो 0.72 पर कमजोर है। वहीं 21,700 और 21,600 के स्ट्राइक में मजबूत पुट राइटिंग देखी गई है, जबकि 21,800 के साथ साथ 21,900 में भी फ्रेंड्स कॉल राइटिंग जो है वो हमको आक्रामक रूप से दिखाई दे रही है। तो रेंज अगर हम निकालते हैं तो 21,580 नीचे की ओर और 21,950 ये ऊपर की ओर एक इंपॉर्टेंट रेंज निकल कर आ रही है। बैंक निफ्टी पर देखें तो अधिकांश निजी बैंकों के खराब प्रदर्शन के कारण बैंक निफ्टी लगातार निफ्टी और अन्य प्रमुख जो इंडाइसेस है उनसे कमजोर प्रदर्शन करता हुआ हमको नजर आ रहा है। और यहाँ पर अभी भी गिरावट जो है ऐसा नहीं लगता कि वो बहुत ही जल्दी थम जाएगी। अगर हम लेवल्स पर आए तो 45,400, 45,500 ये एक रेजिस्टेंस के तौर पे कार्य करने की संभावना है। वहीं 44,600, 44,700 ये एक सपोर्ट के तौर पे हम देख सकते हैं। 44,600 के टूटने की स्थिति में नीचे 44,300 से 44,200 पर रखे गए अपने पुराने स्विंग सपोर्ट को वो टेस्ट कर पाएगा। 45,500 के ऊपर निकलने पर बैंक निफ्टी 45,900 से 46,100 की एक शॉर्ट कवरिंग रैली या हम एक मानेंगे एक बाउंस जो है वो दिखा सकता है, और यहीं पे 20 EMA जोन भी प्लेस्ड है। बैंक निफ्टी का अगर हम डेरिवेटिव स्टडी करें तो बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में कल 1.85% की गिरावट आई थी। ओपन इंटरेस्ट में अगर हम क्यूमुलेटिव बेसिस देखें तो 4.53% की बढ़ोतरी हुई, यानी एक अच्छा खासा शॉर्ट बिल्डअप जो है वो बैंक निफ्टी में बनता हुआ नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी PCR को देखें तो 0.56 पर है, 45,300, 45,400 के कॉल में, वहीं 45,000 और 44,800 के पुट में ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप जो है देखा गया है, जो कि दिन के लिए 45,500 और 44,600 की एक रेंज है उसको दिखा रहा है। बात करते हैं मोमेंटम में रहने वाले सेक्टर्स और स्टॉक की, तो BPCL, ऑयल, हिंद पेट्रो जैसे ऑयल एंड गैस जो स्टॉक्स है उनमें गति जो है वो देखी जा रही है और वो अभी भी मजबूत दिख रहे हैं।
TCS और HCL टेक जैसी बड़ी लार्ज कैप IT कंपनीज इन्होंने बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है और मल्टी टाइम फ्रेम पर मजबूत दिख रही है और माना जा सकता है कि ये जो है ट्रेंड इनका वो आज भी जारी रह सकता है। ओवरऑल बाजार से हिंडाल्को, कोल इंडिया, कमिंस, ट्रेंट, MFSL, मैक्स हेल्थकेयर, एल्केम, कॉनकॉर, OFSS, JSW एनर्जी, वोल्टास, जाइडस लाइफ, ल्यूपिन, BDL, एल्गी इक्विपमेंट, FSL, इंटेलेक्ट, कोचिन शिपयार्ड, KPIT टेक, इनमें बढ़िया तेजी जो है देखने को मिली है। तो इनको आपकी वॉच लिस्ट में जरूर होना चाहिए ताकि अपॉर्चुनिटीज अगर आए तो वो मिस ना हो। FIDI डेटा को देखें तो FI ने 4933.78 करोड़ रुपए की बिकवाली की, वहीं DI ने 5512.32 करोड़ रुपए की खरीदारी की। FII का इंडेक्स फ्यूचर्स के लिए जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है दोस्तों वो बिगड़ गया है, वो 32.67 हो गया है क्योंकि उन्होंने ओवरऑल 12409 इंडेक्स फ्यूचर्स जो है वो बेचे हैं। स्टॉक वायदा के मोर्चे पर FI ने 81269 कॉन्ट्रैक्ट्स बेचे हैं, वहीं ऑप्शंस के मोर्चे पर FI ने 31699 कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स बेचे हैं और 34148 पुट ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट भी बेचे हैं। तो फ्रेंड्स, आज के पॉडकास्ट के लिए बस इतना ही। हमारे पॉडकास्ट को नियमित रूप से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.